हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आप अगर बैरकपुर में जा रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट देने के लिए या कभी फ्यूचर में देखें तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कमेंट आया था कि सर जो पेपर होगा वो इंग्लिश में पहले होगा या रागा सेक्शन में पहले होगा। क्या हम चूज कर सकते हैं, मतलब मुझे रागा सेक्शन पहले करना है या इंग्लिश बाद में करना है, ऐसे होगा या फिर पहले इंग्लिश दे देंगे फिर बोलेंगे इंग्लिश खत्म हो गया फिर रागा सेक्शन देंगे, रागा सेक्शन करना है। उसके बाद लाइटिंग मटेरियल क्या लेके जाए, अगर लेके नहीं जाएंगे तो क्या होगा उधर। उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग के लिए क्या एक्स्ट्रा पेपर मिलेगा, आई मीन जैसे एक रीजनिंग है तो वहाँ पर कैलकुलेशन तो जरूरी है ना। अभी मैथ मुंह में थोड़ी करेगा, सोच सोच के थोड़ी उसमें लिखेगा, उसके लिए राइटिंग मटेरियल चाहिए ना। तो क्या आप खुद पेपर लेके जाओगे या फिर वो देंगे। तीसरी बात, आंसर शीट में अगर गलत कर दिया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मैंने आंसर शीट गलत कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देख के जाना, इसको समझ के जाना, वहाँ पर जाके गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि राइटिंग मटेरियल, पहले पेपर का क्लियर करेंगे, फिर राइटिंग मटेरियल का, फिर मैथ एंड रीजनिंग पेपर का, फिर आंसर शीट का हम क्लियर करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आर्मी साल ऑफिशियल, पब्लिक चैनल है, कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, 50 से 60 सीट और बचा है। अगर आपको कोई डायरेक्टली बात करना है या ऐसे कोई इंस्टेंट चाहिए, आप मेंबरशिप का भी सुविधा ले सकते हैं। तो ये है इंडियन एयरफोर्स की जो नोटिफिकेशन आपकी नर्सिंग असिस्टेंट है, इसमें राइटिंग मटेरियल लिखा है लेकिन एक राइटिंग मटेरियल और नहीं लिखा है। जब मैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम देने गया था, मेरा रैली था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सालों के पहले की बात है। अभी कैसा चल रहा है अभी कैसा चल रहा है वहाँ पर सिस्टम मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें तो लेके जाना पड़ता नहीं था पहले, अभी ये शुरू कर दिया, सिर्फ पेन लेके जाते थे हम। वहाँ पर एक बोर्ड लेके जाना आप लोग ना, क्लिप बोर्ड यहाँ पर नहीं लिखा। क्लिप बोर्ड क्या होता है पता है। क्लिप बोर्ड जो होता है, आपने 10th 12th में एग्जाम दिया होगा ना, पेपर रख के जिसमें हार्ड बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर आप लिखते हैं। उसमें क्या होता है, हम जो लिखते हैं वो बढ़िया से राइटिंग होता है। वो क्लिप बोर्ड एक लेके जाना साथ में, 50-60 रुपए का आता है क्लिप बोर्ड, प्लीज़ लेके जाना। और उसमें से ना 2 A4 पेपर लेके जाना, A4 पेपर लेके जाना, ठीक है। उसके साथ HB पेंसिल, कोई भी पेंसिल ले जाओगे चलेगा। वो HB इसलिए लिखा है कि वो अच्छा रहता है। उसके बाद इरेजर, रबर होना चाहिए आपको मिटाने के लिए, शार्पनर उस पेंसिल को वो करने के लिए, ग्लू स्टिक चिपकाने के लिए, ग्लू स्टिक्स होते हैं आपको, गम, ठीक है। 5 रुपए का ग्लू स्टिक ले लेना, नहीं तो 20-25 रुपए का ले लेना। एक स्टेपलर ले लेना एंड ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ये लेके जाना, ठीक है। ये स्टेपलर क्यों लिखा है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन लेके जाना राइटिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पर इतना सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, इसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना मेरे से। साथ में एक हार्ड क्लिपबोर्ड लेके जाना, वहाँ पर जो आपको पेपर मिलेगा ना, उसी में उसको सेट करना और उसी में ऐसे मल्टीपल चॉइस होता है, इसमें ऐसे राउंड करते रहना। तो उसमें क्या है, हार्ड रहेगा ना, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा कहाँ होगा पता है, आपकी होगा ग्राउंड में। जैसे ही आपका रनिंग हो जाएगा ना, उसके बाद आपको बाकी एक्सरसाइज के बाद, बाकी जो इवेंट्स के बाद आपको बैठा देंगे। बैठाने के बाद आप ऐसे ही टी शर्ट और उसमें बैठेंगे। बैठने के बाद एक तो धूप पड़ा होगा, नीचे क्या है हवा चल रहा होगा, तो आप जब वो गुलाई करोगे ना, उसमें कई पेपर इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा है, इसलिए क्लिपबोर्ड लेके जाओगे तो उसको बंद करके रख लिया। और हार्ड बोर्ड होगा तो आपको ऐसे राउंड करने में आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको ज़्यादा रुपया नहीं, 50-60 रुपये में आपका ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी राइटिंग मटेरियल। अभी आते हैं, अभी करते हैं हम पेपर की बातें, ठीक है। पेपर में क्या होगा, आपकी 2 पेपर आता है, 20 मार्क का आपका आएगा इंग्लिश का, और उसके बाद कितना आएगा, 25 मार्क का आएगा आपका रागा सेक्शन का, ठीक है। ये आपको पता है, बहुत प्रैक्टिस सेट मैंने करवा लिया, बाकी और भी करवाऊंगा आपका 12 तक, ठीक है, 11 तक करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट मिलेगा कि नहीं, आप सबको क्लियर है। 50 मार्क का क्वेश्चन होगा, सॉरी ये 30 मार्क का आएगा, अगर गलती ये हो गया माफ़ करना मुझे। और रागा सेक्शन 30 मार्क का आएगा और इंग्लिश 20 मार्क का आएगा, और टोटल 45 मिनट मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं, 50 सेकेंड के आसपास आपको वहाँ पर मिलेगा। जो पेपर मिलेगा दोस्तों आपको एक साथ ही मिलेगा। एक पहले जो फ्रंट पेज में होगा इंग्लिश, और उसके बाद ये 1 या 2 पेज का होगा, उसके बाद आपका होगा रागा सेक्शन का पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी रागा सेक्शन का पेपर। आपकी जो मर्जी है आप उसमें कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इंग्लिश करोगे फिर रागा सेक्शन करोगे, नो। आपको जो टाइमिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आपकी टाइमिंग फिक्स 45 मिनट रहेगा। क्वेश्चन आपके 50 मिलेंगे, आपको पहले मिनट से शुरू हो जाएगा। आपकी जो भी मर्जी है, जैसे क्वेश्चन होगा उसके नीचे 4 आंसर होंगे, आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है। उसको ऐसे टिक करना है। और जो भी आपको नहीं पता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25%, तो जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको नहीं करना है।
जो पता है उसी को ही आंसर देना। अगर 35 पता है तो 35 ही मार के आना, गलती से नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना, वहाँ पर पॉइंटों में फ़र्क पड़ता है और उसी टाइम आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपने क्या करना, जो भी पेपर आपको ईजी लगता है तो आपने उसको करना है। दूसरी बात, आपने क्या सबसे करने की सबसे बढ़िया तरीका, इंग्लिश 1 नंबर से शुरू करिए, 1 नंबर से करते हुए जाइए। बीच में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ स्किप इट, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि उसकी जो एक क्वेश्चन की वजह से आपकी जो इजी क्वेश्चन 3-4 थे ना, जो आपको आता था वो भी छूट गया और हड़बड़ी में आपने गलत, एक बार आपने घुमा दिया ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना, 1 से शुरू करिए, जाइए नीचे नीचे जाते रहिए, 50 तक जाइए। वहाँ पर जो इजी है क्वेश्चन उसको मार के आइए। जो ऐसा तो नहीं है कि सबके सब आप गधे जैसे होंगे मेरे जैसे, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे स्कोर करते हो, आपकी कमेंट्स आता है, कोई 39, कोई 42, कोई 36, इतना ला रहे हैं 30 के ऊपर, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाया और आपने इतना स्कोर किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 35-36 ला रहे हो ना, वहाँ पर इजीली आपके 40 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आपको जो क्वेश्चन पता है 1 से लेके 45 तक मारते जाओ, जो पता है। जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। फिर जैसे ही ख़त्म हो गया, फिर आइए कहाँ से, इंग्लिश सेक्शन में आइए। इंग्लिश में देखिए क्या क्या छूटा है। फिर देखिए ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता है, ट्राई करिए, नहीं हुआ छोड़ दीजिए। फिर आगे सेक्शन में जाइए, देखिए कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा छोड़िए, फिर दोबारा उसको करिए। सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम में आपको पूरा एक बार आपका जो छूटा हुआ है, जो हो गया, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं हुआ वो भी एक बार देखिए, 1 से लेके लास्ट तक, और तब तक आपका 45 मिनट हो जाएगा। जितना हो गया। बाकी श्योर हो जाए कि हाँ, मैं इतने क्वेश्चन के आंसर दिया, अभी बाकी जो है मेरे को नहीं आता, मैं छोड़ दिया, ठीक है। अगर आपकी 50 मार्क है, अगर 35 के अंदर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी हाथ में एनरोलमेंट लेटर होगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर होगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करके इतने मार्क्स आप ले आते हो 35 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपकी जो क्वेश्चन का आपको जो डाउट था, शायद क्लियर हो गया। राइटिंग मटेरियल में बता दिया। एडिशनल आपको एक बताया कि एक क्लिप बोर्ड लेके जाना, हार्ड बोर्ड होता है ना, वो लेके जाना। उसके बाद आते हैं तीसरी पॉइंट पे कि भाई मैथ, सर मैथ और रीजनिंग भी सर होगा ना वहाँ, इंग्लिश में तो चलो कर लेंगे, वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा पेपर लेके जाना पड़ेगा। देखो जो 2 एक्स्ट्रा पेपर मैंने वाइट का बताया ना, वो लेके जाओ, लेकिन वहाँ पर वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। लेकिन मैं आपको ऐसे बोल दिया, जहाँ पर आप रैली में बैठोगे ना, जहाँ पर वहाँ पर बैठोगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर ऐसे डिस्कशन करते रहना, क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन, कैसे पढ़ाई किया। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। अपनी जो तैयारी किया उसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। खुद को जिस दिन आपने डाउट कर लिया, खुद की तैयारी पे आपको जिस दिन डाउट कर लिया, उसके क्या 100 जन्म के बाद भी आपकी नौकरी नहीं मिल सकता, ठीक है। खुद पे बिलीव होना जरूरी है, चाहे आपकी तैयारी 20% क्यों ना हो। अगर खुद में बिलीव है ना कि मैं जो 20% भी करके आऊँ, ईमानदारी से मेहनत के साथ करके आया हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता, जॉब हो जाएगा आपका उसी 20% में। लेकिन जिस दिन आपने खुद पे डाउट कर लिया ना, उस दिन वो भगवान भी आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है। इसलिए ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ, ठीक है, चाहे कुछ भी है, दुनिया कुछ भी बोले, समझ गए। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप पेपर लेके जाइए, वहाँ पर वो पेपर अलाउ नहीं करेंगे मुझे पता है, फिर भी लेके जाइए। वहाँ पर जो आपका देंगे, जो लास्ट वाला उनका पेपर होगा, ये जैसे 3-4 कॉपी होगा इंग्लिश के, 1-2 मतलब पेजेस हो गया, रागा का 2-3 हो गया, उसके बाद लास्ट में एक पेजेस होगा ऐसे, ये और इसके पीछे 2 स्पेस मिले, मतलब एक पेपर मिलेगा आगे पीछे करने के लिए, वहाँ पर लिखा होगा ये रफ, ठीक है। वहाँ पर उसी क्वेश्चन सेट में स्टेपल करके आपको मिलेगा, वहाँ पर लिखा होगा रफ। पहले कैसा होगा पता है, पहले में आपका कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, पहले में होगा आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ऐसे घुमाने के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर होता है वो घुमाने के लिए ब्लैक पेन से। दूसरे में आपका इंग्लिश 2 पेज में आ जाएगा, रागा 3 पेज में आ जाएगा, उसके बाद ये चौथे में आ जाएगा, इसके पीछे आगे खाली जगह होगा, उसमें लिखा होगा रफ। वहाँ पर आपने मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन वहाँ पर करना है, ठीक है। कैलकुलेट की बात कर रहे हो, क्या कैलकुलेटर वहाँ पर अलाउ करते हैं, तो मेरे को जितना पता है कैलकुलेट अलाउ नहीं करते। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने साथ लेके जाइए, कैलकुलेट करो, शामिल करिए। अगर कैलकुलेटर अलाउ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पर कैलकुलेशन की सहायता कर सकते हैं। बाकी मुझे जितना पता है वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं। बाकी चलते हैं, ये आपकी तीसरी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। आंसर शीट का गलत किया तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपने आंसर शीट गलत कर दिया, तो वहीं पर प्लीज़ बैठे नहीं रहना। मान लीजिए जो पहले क्या होगा, आप आते ही आपको पेपर नहीं देंगे, पहले जो फर्स्ट पेज मैंने बोला है ना, फर्स्ट पेज, यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, जो भी होगा आपका बेसिक डाटा होता है ना, नाम, रोल नंबर या फिर चेस्ट नंबर, जो भी है दिया होगा आपको, वो भरना है वहाँ पर। अगर उस डाटा में आप गलती से भर देते हो फर्स्ट पेज में, वहाँ पर आपकी टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। पहले आपको फर्स्ट पेज भरवाया जाएगा, उसके लिए टाइम देंगे,
फिर आपका क्वेश्चन पेपर आपको देंगे, देने के बाद ही आपका शुरू होगा, ठीक है। तब तक क्या होगा, तब तक आपको वो स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप लिखेंगे नहीं। उनकी कभी भी जो भी ऑर्डर्स देते हैं उस पर डाउट नहीं करना, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स देते हैं उस पर वही काम करना जो आपको ऑर्डर्स मिलता है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि राइटिंग नहीं करना, अभी क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, तो देखना है। ये नहीं कि आपने शुरू कर दिया उसी टाइम आपको 10 मिनट खड़ा कर देगा, 10 मिनट बंदे करते रहेंगे, आप खड़ा होते रहोगे। फौज की डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, ठीक है। उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, और एयरफोर्स के स्टाफ, सभी डिफेंस स्टाफ के काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आंसर शीट आपने अगर पहली जो पेज में आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ या फिर रोल नंबर या फिर चेस्ट नंबर आपने गलती कर दिया, वहाँ पर उठिए, सीधा बोलिए सर ये मेरा गलती हो गया। वो आपको सोल्यूशन देंगे या फिर दूसरे क्वेश्चन आंसर शीट देंगे, क्वेश्चन शीट देंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आपने गलती कर दिया और आगे आपने क्वेश्चन में भी अच्छा कर दिया, लेकिन वहाँ पर जब जाएगा आपकी जो पेपर है, कोई जो मेन है ना, जो हम लोग हैं, ये कोई भी स्टाफ आपका चेक नहीं करता। आपको ये लग रहा है कि स्टाफ चेक करते हैं, बहुत गलत सोच रहे हो। उस क्वेश्चन पे आपको सीधा कंप्यूटर में डाला जाता है। डालने के बाद जो आंसर शीट होते हैं कंप्यूटर्स में, वो मैच करता है और आपकी 1 मिनट में आपकी क्या बोल देता है, जो नेगेटिव मार्किंग कितना है सब कुछ निकाल देता है आपकी, ठीक है। इसी हिसाब से आपकी अगर 50 बंदे दिए ना, तो उनकी मतलब एक बार अगर उन्होंने डाल देंगे उनके अंदर, तो मतलब 1 मिनट में 50 बंदों के रिजल्ट आ जाता है, सबके सब आ जाता है। कोई भी इंडिविजुअल उसको चेक नहीं करता है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कोई इंडिविजुअल चेक करता है, तो गलत बात है। कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटराइज में आंसर शीट भर दिया जाता है, उसी हिसाब से आपका चेक होके आ जाता है। इसलिए वहाँ पर अगर आपका रोल नंबर मैच नहीं किया, आपकी नाम मैच नहीं किया, रोल नंबर यहाँ पर अलग है या फिर चेस्ट नंबर अलग है, वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो इस चीज़ों को इंपॉर्टेंटली लेना, सीरियसली लेना। अगर आपसे गलत हो गया है, हड़बड़ी में होता है यार, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था ना, मेरे हाथ ऐसे कहाँ पर रहते, क्योंकि रनिंग करके आया था, फिजिकल दिया था, उसके बाद ऐसे कहाँ पर रहते, क्योंकि होता है यार, सबके अंदर प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, तो इस बात को ध्यान रखना। आपसे गलती हो गया, सीधा खड़ा होइए और बोलिए कि सर मेरे से ये गलती हो गया, आप मुझे प्लीज़ दूसरा आंसर शीट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब भी आप आंसर देते हो, एक बार पढ़ लिया, आपको आंसर आता है, फिर भी ध्यान से देखो, हाँ यही आंसर है ये क्वेश्चन का, फिर उसमें आप ये कर लो, बोल्ड कर लो उसको मतलब जो मल्टीपल चॉइस होता है उसको बोल्ड कर लो, ठीक है। इतना करना है आपने, इतने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।